हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो सत्संग का कार्य है, तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी। थोड़ा सा गाएंगे हम लोग। 4 लाइन का भजन है, 5 मिनट के लिए। फिर आप सभी लोग कुछ हम लोग भागवत से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhams Parivajakachaja Stotra Shri Srimad Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री रामायण महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा। तो हम लोग अपने हाथों को जोड़कर और भगवान के मंगलाचरण को करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान का जो आशीष है वो जागृत हो, जिसमें कि मैं भगवान का माध्यम बन सकूं, आप तक भगवान का जो संदेश है वो यथारूप पहुंचाने के लिए, और आप भगवान के संदेश के पात्र बन सको, जिसमें कि आप भगवान की जो कथन है, भगवान की वाणी जो है, जो सर्वोत्तम जीव के हित के लिए है, भगवान उद्देश्य किए है, वो भगवान की वाणी जो है वो हमें हमारे हृदय को छू सके, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में स्थापित हो सके, जिसमें कि हम भगवान को अपने जीवन में जागृत कर सकें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो, जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु हंस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। अखिल जगत गुरु बचना से अमार, अलंकृत कोरिबार खमत तुमार। तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया सोबार शोक दुख जे घुचिबे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और यहाँ पर आते हुए हमें बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इस भूमि पर आज से 25 साल पहले हम लोग यहाँ पर भागवत सप्ताह किए थे। मुझे याद है आज भी। उस समय इतना भव्य यह शेड नहीं था, वो झाप जैसा बना हुआ था। हाँ, ये भी इस प्रकार से नहीं था। तो 25 साल पहले जब 7 दिनों का भागवत सप्ताह हम लोगों ने किया था, और ये किस समय हुआ था? ये पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास सम्मिलित रूप से था। मुझे आज भी याद है, उस समय हम लोगों ने 60 दिन तक 60 डेज कंटिन्यूअस हम लोग भागवत किए थे। एक सप्ताह यहाँ किया था, तुलसी मानस मंदिर पे किया था, ज्ञान मंदिर पे किया था, अलग अलग स्थान पे किया था। और उस समय यहाँ से रणस्थिर प्रभु, उनकी पत्नी परमा प्रभु, उनकी पत्नी, ये सब यहाँ उस समय भक्त बने थे। तो मैं विचार कर रहा था कि 25 साल लगता है तो कोई दूसरा भक्त उठता है। 25 साल बाद यहाँ आए हैं। उम्मीद है, प्रार्थना है कि कोई ना कोई अपने जीवन में भगवान का प्रेरणा प्राप्त करेगा। और भगवान का जीवन में प्रेरणा कैसे होता है? अपने जीवन में भगवत प्रेरणा तभी होता है जब हम अपने जीवन में दुखों को देखना शुरू करते हैं। जब तक हम दुख को नहीं देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को भगवत भक्ति की ओर झुकना या कोई धर्म का कार्य करना, यह वास्तविकता में व्यक्ति के जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। मैं विचार कर रहा था, मुझे पता है सभी लोग अभी अभी भारत से एक बहुत ही सज्जन
गुरुवर्ग का व्यक्ति आया था, नैनी में प्रोग्राम किया, बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई उन्होंने और उनके बातों से हम सहमत भी हैं। परंतु जिस दिन एक दिन था, उन्होंने क्या किया, वो क्या कहते हैं, दिव्य दरबार किया। लोगों को बुलाते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं। मैं खुद ही थोड़ा देर देखा उनका प्रोग्राम कि क्या कर रहा है। मुझे मालूम नहीं सबको कैसा लगा। मैंने देखा जितने लोग सिवाय एक, पूरे जितने भी लोग अपना पर्ची करवाने के लिए गए, उनमें से केवल एक व्यक्ति, वो भी एक युवा व्यक्ति था, तवयूनी का था, और मेरे ख्याल से उनके माता पिता हमारे संस्था से जुड़े हैं, भक्त हैं। वो एक बच्चा गया और उसका जब उन्होंने पर्ची खोला तो बोला, तुम्हारा हृदय में क्या बात है कि तुम कृष्ण ठाकुर जी के भक्त बनना चाहते हो जैसे तुम्हारे माता पिता हैं, और उसको बताया कि तुम 1 और आधा साल में बन जाओगे। दूसरा, सभी लोग, कोई का पेट में दर्द है, कोई के पांव में दर्द है, किसी को चुड़ैल पकड़ा है, किसी को ये है, किसी के वो है। मैं केवल उससे देखकर यही सीखा कि संसार में लोग अपने शरीर से परे कुछ सोचते ही नहीं है। अगर इतना महान हस्ती आया है, कोई बहुत बड़ा गुरु आया है, गुरु के पास जाके क्या कहते हैं, मेरे कमर में पीड़ा है। कमर में पीड़ा तो मेरा भी है, अब पद्मासन में बैठेंगे तो पीड़ा तो होगा ही। बूढ़े हो रहे हो, जवान तो नहीं हो रहे हो, तो कमर में पीड़ा तो होगा। मैंने कल देखा, एक फेसबुक में आ रहा है, कोई न्यूजीलैंड में बोला $250 कोई मंदिर चार्ज कर लिया उसको। सब लोग देखे कि नहीं? सब लोग देखे। आप लोग सब फेसबुक पे टाइम स्पेंड करते हो। मैं गया था फेसबुक पे देखने के लिए, आप लोग क्या कर रहे हो? तो वो भी व्यक्ति भी बोल रहा है, झगड़ा खड़ा कर दिया। मेरे बच्चे को सांस फूलने का बीमारी है, उसको ले गए थे, विभूति और आशीर्वाद मिले तो सांस फूलने के ठीक हो जाए। अगर सांस फूलना ठीक भी हो गया, क्या उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? आपके कमर का पीड़ा भी चला जाए, क्या उससे भगवान प्राप्ति हो जाएगी? अगर आपके पीठ का दर्द चला जाए तो क्या आपको मोक्ष हो जाएगा? तकलीफ यह है कि लोग केवल अपने शरीर तक ही सोचते हैं। अगर भागवत गीता में भगवान कहते हैं, लोग पूजा भी करते हैं इसीलिए, जो व्यक्ति दुखी होता है वो पूजा करता है, जो व्यक्ति धन चाहता है वो पूजा करता है। एक व्यक्ति गया ये संत के पास, बोला मेरा शादी नहीं हो रहा है। ये संत बोला, शादी तो मेरा भी नहीं हो रहा है, और मैं जिसका पूजा कर रहा हूं हनुमान जी का, उसका भी नहीं हुआ है। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये सब अर्जी लेके भगवान के पास जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि धनवान व्यक्ति के पास जाया जाता है तो उससे क्या मांगा जाता है। हम लोग सब भगवान के सामने, हम लोग सब भिखारी हैं। हम लोग सब भिखारी हैं, और हम लोग अपना भिखारी का जो औकात है वो हम लोग अपन मांग से दिखा देते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? भगवान हमें सुंदर पत्नी दे देना, भगवान हमें सुंदर पति दे देना, भगवान हमें। ये सब क्या होगा? पत्नी कब तक सुंदर रहेगी? पति कब तक सुंदर रहेगा? अगर बच्चा बड़ा हो जाए, 21 वर्ष का हो जाए, और फिर भी जो खिलौना वाला गाड़ी है उससे खेलना चाहे, हैं? बच्चा बड़ा हो जाए, बाइसिकल नहीं चलाए,
ट्राइसिकल चलाए, 3 पहिया वाला चलाए, तो आप लोग क्या बोलोगे? भले 21 साल का हो बच्चा, लड़का 21 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी खिलौना खेल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? क्या वो नॉर्मल बच्चा है? नहीं ना। कुछ लोग मेरा बात पकड़ रहे हैं, तो वो हाँ या ना बोल रहे हैं। मतलब वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, मतलब वो दिमाग से कमजोर है, या बढ़ नहीं पाया है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो स्पेशल केयर वाला बच्चा है, उसको खास ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि 21 साल का बच्चा है, अभी भी खिलौना खेल रहा है। भगवान के नजर में हमारा यही दशा है, हम लोग की यही दशा है। हम लोग उम्र वाले हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, चश्मा पहन रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग भगवान के सामने 21 साल के बच्चे खिलौना ही खेल रहे हैं। अरे भजन तो कितना हम लोग सुने, भजन तो कितना सुने हैं कि ये माटी का, ये शरीर जो है ये तो माटी का खिलौना है, एक दिन सभी को जाना है। जाना तो सही है, लेकिन साथ में लेकर क्या जाना है? जब आप बटोरोगे भी वही जो यहां पे छूट जाएगा, तो मतलब आप क्या ले जाओगे? तब तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो लोगों को ये बात समझना होगा, इसीलिए बताया गया है मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों हजारों के संख्या में, हरे कृष्ण, हजारों हजारों के संख्या में लोग धार्मिक होंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन कौन हनुमान जैसा भक्त बनेगा? कौन लक्ष्मी जैसा भगवान की सेवा करेगा? लक्ष्मी क्या सेवा करती है? बताया गया लक्ष्मी जी नारायण के चरण छोड़ के कभी जाती ही नहीं है। सब लोग जानते हैं हम लोग के जीवन में क्या होता है, पीजी में क्या होता है। पीजी में हम लोग देखते हैं जिसके देखो उसके भूत पकड़ ले, जिसके देखो उसके महिला चीज कोई पकड़ ले, जिसके देखो उसके कोई जादू टोना कर ले, क्योंकि हम लोग के विचार ही मलिन है? जब हम लोग के जीवन मलिन रही, तो हम लोग के इस मलिन वस्तु से हम लोग ब्याह बजाए कि नहीं ब्याह बजाएगा? तो हम लोग के काम है जीवन शुद्धाकरण करो, जीवन के शुद्धि करो। जीवन के शुद्धि कैसे होगा? जीवन के शुद्धि के लिए भागवत में बताया गया है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहेत सताम। बताया गया है सताम मतलब साधु संत, सताम मतलब जो भक्तजन होते हैं। भक्त मतलब क्या है? अगर किसी को भक्त बोलना है, अगर किसी को भक्त का उदाहरण देखना है, तो हर एक सनातनी किसको भक्त देखेगा? अच्छा, अगर हर एक सनातनी से पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो हर एक सनातनी क्या बोलेगा? भगवान कौन है? आप लोग बताए भगवान कौन है? राम। सही, बिल्कुल सही। डरना नहीं चाहिए, राम के नाम लेने में क्या डरना है? डरते कब हो? डरता वो है जिसके मन में संशय है। संशय किस बात की? कि राम भगवान है कि नहीं है। रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन राम भगवान है कि नहीं है, संशय है। डरो मत, डरने की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहिए, भगवान कौन है? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम। हमारा प्रयास क्या है? हम लोग की कोशिश क्या है? हम लोग की कोशिश है राम भक्त बनने का। हमारा कोशिश क्या है? राम भक्त बनने का। जब राम भक्त की बात आती है, तो सबसे उत्तम राम का भक्त कौन है? हनुमान जी। सबसे उत्तम भक्त है हनुमान जी। हनुमान जी का जीवन थोड़ा से परीक्षण करो। हनुमान जी का जीवन कैसा है?
सभी लोग रामायण जो पढ़े हैं वे जानते हैं, जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य लीला समाप्त हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी सरयू नदी के माध्यम से वापस सकेत धाम चले गए, अयोध्या धाम चले गए, तो हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी क्यों नहीं गए? क्योंकि हनुमान जी बोले कि राम वहां रहते हैं जहां राम की चर्चा होती है, जहां राम का कथा होता है, राम वहां रहते हैं। और भक्त हनुमान कहां रहते हैं? जहां राम रहते हैं। इसीलिए जब भक्त का दर्शन करना है या भक्त का परिचय प्राप्त कर पाना है, तो भक्त का परिचय है हनुमान जी। इसीलिए यहां बताया गया है विदुनोति सुहृद सताम। जब संतों के माध्यम से, संत मतलब जो हनुमान जैसा हो, हनुमान का दो भाग में देख सकते हैं। एक तो हनुमान को वानर देखा जा सकता है, और दूसरा राम का भक्त है। वानर का गति क्या हुआ उनका? जब लंका गए तो पूरे अशोक वाटिका को उखाड़ के रख दिया, पूरे रावण के लंका में आग लगा दिया। ये तो वानर का काम है, उत्पात कर दिया। वानर है, उत्पात कर दिया है? लेकिन जो भी कुछ किया भगवान के सेवा में किया। हम लोग भक्त बने हुए हैं, हम लोग बोलेंगे हम लोग हनुमान की तरह, हम लोग भी भक्त हैं, लेकिन हमारा जीवन पूरा नहीं है। हम लोग आधा है, केवल उत्पात कर देते हैं समाज में, लेकिन राम का सेवा नहीं करते हैं। राम का सेवा शाश्वत है, राम का सेवा सनातन है। इसीलिए तो हमारे धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन मतलब क्या? जो कभी बंद नहीं होने वाला है। ये शरीर सनातन है क्या? ये शरीर सनातन है? आप क्या सोचते हैं, शरीर सनातन है? नहीं माता जी, आप सही बोल रही हैं, शरीर सनातन नहीं है। क्योंकि शरीर जन्मा है और शरीर का मृत्यु हो जाएगा। सनातन नहीं है शरीर। सनातन क्या है? मरने के बाद क्या बचता है? जीवात्मा बचता है। इसीलिए जीवात्मा सनातन है। तो सनातन धर्म का मतलब है जीवात्मा का धर्म। जीवात्मा कोई हिंदुस्तानी है, जीवात्मा कोई काविती है, जीवात्मा कोई गोरा है, चीनी है, रूसी है। जीवात्मा का क्या पहचान? क्या जीवात्मा स्त्री है? क्या जीवात्मा पुरुष है? क्या जीवात्मा बच्चा है? क्या जीवात्मा बूढ़ा है? ये तो केवल शरीर बूढ़ा हो गया है। मैं वही हूं जो मैं छोटा बच्चा था, आज भी वही हूं, और भगवान की कृपा होगी अगर जीवन लंबा गया, बूढ़ा हो जाऊंगा, बाल सफेद हो जाएंगे, तो भी वही रहूंगा। बदलाव तभी होगा जब मृत्यु के समय ये शरीर उतार कर और जीवात्मा आगे बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग अभी कपड़े पहने हुए हैं, अगर ये कपड़े मैं निकाल दूं तो ये मेरा भाग फिर नहीं रह गया। अगर मैं यहां से जाते समय ये कपड़ा भूल भी जाऊं यहां पर, तो इसका मतलब नहीं कि मैं मर गया, केवल जो पहराव था यहां छूट गया। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु के समय ये शरीर जो हमारा पहराव है, जैसे हम लोग ये शरीर पे ये कपड़े पहने हैं, वैसे जीवात्मा पर ये शरीर पहरावा है। तो जब हम लोग मृत्यु के समय आगे बढ़ जाएंगे तो ये शरीर रह जाएगा। जैसे हम फटे हुए कपड़े, हमारे पुराने कपड़े हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो क्या आपने फेवरेट शर्ट आप निकाल दिया, फिर उसके बाद से आप जी नहीं पाते हैं? जब छोटे बच्चे होते हैं तो अपना वो शाल जो होता है, टोपी जो होता है या डायपा जो होता है, उसको पकड़ के सोते हैं। तो बूढ़े, थोड़ा बूढ़े नहीं मतलब बड़े उम्र के भी हो जाए तो वो पकड़े देते हैं साथ साथ में। लेकिन जब बच्चा क्लास 1 क्लास 2 में जाने लगे, हाई स्कूल जाने लगे, तो क्या वो अपना बचपन का जो टोपी है वही लेके पकड़ के घूमता है? वो आगे बढ़ जाता है।
तो ऐसे हमको समझना होगा कि हम लोग के जीवन का लक्ष्य है भगवान से जुड़ जाना। ये अति सुंदर बात है कि आप लोग यहां पर जैसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ पर्वत पे नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, ऐसे आपका भी यहां नंबर 1 हिल पर मंदिर है, उधर भी है, दूसरे साइड भी है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी विचार करना चाहिए कि स्थान का उपयोग क्या है। इस स्थान का उपयोग है कि हर दिन नष्ट प्रायषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। नैष्टिकी मतलब फर्म, पक्का, जिसको कभी छोड़ा ना जाए। ऐसे भक्ति उत्पन्न करने के लिए नष्ट प्रायषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हर एक दिन भागवत का सेवा करना चाहिए। भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत, दूसरा होता है भक्त भागवत। भक्त भागवत मतलब साधु संत। बताया गया है कि जब तक साधु संगति नहीं होगा, जब साधु संतों का माध्यम से ये ज्ञान हमको नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमें वास्तविकता में ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और विज्ञान, ये नॉलेज के 2 भाग होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए, आप सभी को ज्ञान हो गया कि नहीं मुझे पानी चाहिए ना? लेकिन अगर मुझे कोई पानी लाके देवे ना, तो आप लोग जान गए कि मुझे पानी चाहिए, उसका कोई लाभ है? कोई फायदा नहीं ना। समझ में आया मैं क्या बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं? भगवान के बारे में हम लोग जान सकते हैं, रामायण हम लोग पढ़ते हैं, गीता हम लोग पढ़ते हैं, भागवत हम लोग पढ़ते हैं, ये पुराण वो पुराण सब 4 वेद ये सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो पढ़कर आपके लगे नॉलेज है, लेकिन आप उस पर अपना एक्शन नहीं करते हैं, हमें प्यास लगा पानी चाहिए लेकिन कोई भी व्यक्ति उठकर पानी लाया नहीं, यू हैव नॉट एक्टेड ऑन इट, मतलब यू हैव नो नॉलेज। सही बात कि नहीं? समझ में आ गया बराबर? तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम लोग के जो नॉलेज है, जब उसके ऊपर हम लोग उसके तरह से जीवन नहीं निर्वाह करेंगे, तो मतलब हमको ज्ञान नहीं हुआ है, हमको ज्ञान हुआ ही नहीं है। आपने पढ़ा है रामायण लेकिन ज्ञान नहीं हुआ है, आपने महाभारत पढ़ा है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ है। तो बताया गया है कि ये ग्रंथ और ज्ञान के बीच में क्या होता है? ये ग्रंथ और ज्ञान के बीच में साधु होता है, भक्त होता है, संत होते हैं, वैष्णव जन होते हैं। जब वैष्णवों के मुखारविंद से ये कथाओं को सुना जाता है, भगवान के बारे में सुना जाता है, तब वो काम करता है, अन्यथा वो काम नहीं करता है। ज्ञान भले हो लेकिन काम नहीं करता है। तो यहां पे बताया गया है कि कितना जरूरी है कि कोई संत के माध्यम से। मैं आज अध्ययन कर रहा था ग्रंथों का, तो सबसे पहला उदाहरण आया है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक का था? कितना दिन तक महाभारत का युद्ध चला? सब सनातनियों को जानना चाहिए, हैं? कितना दिन तक चला महाभारत का युद्ध? हैं? 18 दिन। 18 दिन चला ये युद्ध। 18 दिन में जितने कौरव थे, उनके सेना थे, सब समाप्त हो गए। पांडव के जितने सेना थे, उनके अध्यक्ष में जितने लोग थे, वे सब समाप्त हो गए, सिवाय 6 लोगों के, 5 पांडव और कृष्ण, जो रणभूमि में गए थे। जितने लोग, उनमें से वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि से केवल 6 ही लोग आए वापस, दूसरा कोई नहीं आया, सब समाप्त हो गए। जब सब कौरव का वंशज ही नाश हो गया, कौरव के वंशज में से केवल
एक व्यक्ति बचा था। कौन बचा था? कौरवों के पिता धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र महल में बैठा था। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र का जो एक भाई था विदुर, विदुर युद्ध से पहले दुर्योधन ने विदुर को बोल दिया, अनाप शनाप बोल दिया कि तू कृष्ण का साइड ले रहा है, उनकी ओर झुक रहा है, पांडवों की ओर झुक रहा है। तो उसको अनाप शनाप बोला, जिसके कारण से विदुर चले गए युद्ध में भागने लिए। तो 18 दिन की यात्रा चले गए, अयोध्या गए, द्वारका गए, ये सब स्थान पर चले गए, तीर्थ करने चले गए, हरिद्वार चले गए। 18 दिन बाद आए तो विदुर देखते हैं कि केवल 5 पांडव और कृष्ण बचे हैं और कौरवों का तो कोई नहीं बचा है। तो वो आया और धृतराष्ट्र से बोला कि अब तू और क्या चाहता है? बोला तेरा एक भी संतान नहीं बचा है, तेरा वंशज ही समाप्त हो गया। बोला कि अब क्या चाहता है? धृतराष्ट्र रो के बोलता है मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं। विदुर बोला तू केवल आंखों से नहीं अंधा है, तू तो ज्ञान से भी अंधा है। पूरा वंशज 100 पुत्र तुम्हारे मारे गए, फिर भी आंखें नहीं खुला है। अभी भी हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज पांडवों के राज में उनके महल में बैठा तू उनके टुकड़ों पे पल रहा है। बोला भीम तुम्हें जैसे कुत्ते को खाना दिया जाता है वैसे उनके टुकड़े पे तू पल रहा है। हाँ? तो धृतराज बोले बाकी मैं करूं क्या? तो विदुर बोला तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, मेरा बात सुन। तो धृतराज बोला मैं क्या करूं? तो विदुर बोला कि किसी को कानो कान पता ना चले, हम लोग आज रात को ही हस्तिनापुर छोड़कर हरिद्वार चल देते हैं। हरिद्वार में जाके भगवान को ध्यान करते हैं, अपने जीवन को सफल बना ले। धृतराष्ट्र तो रातों रात धृतराष्ट्र, विदुर और धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी और कुंती महारानी, ये सब बुजुर्ग लोग थे। यहां पे ज्यादा बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं। आज रातें रात आपको हो लेना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं घर छोड़ के चले जाओ, मतलब एक प्रण ले लो। आज तो आपको प्रण लेना ही है। इस पर मुझे स्मरण आता, मैं अभी आ रहा था, सुबह से मैं आ रहा था, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, तो मुझे हमारे आत्मानंद प्रभु ने दोम्बाती, वहां पर एक मंडली है, वहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां का जो प्रचारक है कोई सत्येंद्र स्वामी करके, तो वहां का जो प्रचारक था वो उस दिन प्रोग्राम में आया था। उस दिन हमने चुनौती दिया था कि अगर कोई 3 महीना तक भगवान के नाम ले और उसके जीवन परिवर्तित ना हो तो वो आके मेरे पास से $1000 लेकर जाए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो प्रभु जी ने मुझे कॉल किया, बोला प्रभु जी आपने कहा था अगर 3 महीने में अगर जीवन परिवर्तित ना हो तो आके $1000 लेकर जाना। बोले प्रभु जी आपको $1000 देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले जब से मैं भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया हूं, बोले मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे क्रोध नहीं आता है, अगर कोई गलत भी करे तो क्रोध आता भी है तो केवल 1 सेकंड के लिए आता है और मैं इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। और बोला अब मैं जब अपने मंडली में जाता हूं प्रवचन करने के लिए, बोले मैं कितना बार रामायण पढ़ चुका हूं, लेकिन अब जाके पढ़ता हूं, भगवत गीता पढ़ता हूं और रामायण पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चौपाइयों में इतना और गहरा गहरा बात लिखा है। बोले मुझे अंदाजा नहीं लगता है कि ये सब जो ज्ञान है मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे बुद्धि में आता कहां से है। बोला मैंने ये सब ग्रंथों को पढ़ा नहीं, लेकिन वो ज्ञान आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि हृदय में
परमात्मा बैठे हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो परमात्मा क्यों नहीं मार्गदर्शन देंगे। आप किसी के घर पे चले जाओ, दरवाजा जाके खटखटाओ तो आदमी बोलेगा कि नहीं। कभी कभी लोग नहीं बोलते हैं, घर में छिपे रहते हैं, लेकिन आप खटखटाता मत बंद करो, खटखटाते रहो। कुछ नहीं तो गुस्सा में तो बोला कौन है? लेकिन बोलेगा। तो परमात्मा हमारे हृदय में क्यों नहीं बोलेंगे? परमात्मा हमें मार्गदर्शन नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग परमात्मा को पुकारते नहीं हैं। इस पर मुझे ख्याल आया, महाभारत का ही कथा है। जब पांडव और कौरव जुआ खेले थे, तो भगवान श्री कृष्ण को पूछा गया कि आपने, पांडव आपके भक्त थे, आपने उनको मदद क्यों नहीं किया ये जुआ जिताने में? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो युधिष्ठिर खेलना जानते थे, ना ही दुर्योधन खेलना जानते थे, फिर दुर्योधन जीत कैसे गए? तो बोले दुर्योधन नहीं खेलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शकुनी का सहारा लिया, क्योंकि शकुनी खेलने में माहिर था। उधर युधिष्ठिर नहीं खेलना जानता था, लेकिन उनके पास तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी था। कौन था उनके साथ में? केशव। तो बोला केशव तुमने मदद क्यों नहीं किया? बोले युधिष्ठिर ने मदद मांगा ही नहीं। जब मांगोगे ही नहीं तो भगवान देंगे कैसे? इसीलिए अपने जीवन में भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना अत्यधिक आवश्यक है। और ये मैं आपको, ये जो भक्त, ये हमारे जो नए नए भक्त हैं सत्येन जी, ये केवल अभी कितना समय हुआ होगा, 2 महीने का बात है। अभी हम लोग दुम्बाती में प्रोग्राम किए थे, 2 महीने में उनका जीवन परिवर्तित हो गया। अब आप लोगों की बारी है। जो करेगा मतलब वो सच्चा चाह है, जो नहीं करना चाहता है मतलब जानबूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई और 84 लाख योनि में गिरते जाओ और कोई एंड नहीं मिलेगा, कोई एंड नहीं मिलेगा। और ये जन्म मृत्यु का चक्कर अनएंडिंग है। जब तक भगवान के शरण में नहीं आओगे ये समाप्त नहीं होने वाला है। 1000 कोई पिंडदान कर दे, 1000 कोई श्राद्ध कर दे, होगा क्या? कर्म अनुसार पुनः जन्म। किसी का कर्जा लिया है तो बैल बन के चुकता करो, है? किसी का जान मारा है तो जान देना पड़ेगा, खुद जानवर बन के जान देना पड़ेगा। तो ये चक्कर चलता रहेगा। हम लोगों को इस चक्कर से निकलना है। जब इस चक्कर से निकल पाएंगे तब मनुष्य जन्म का सही उपयोग हुआ है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। ये हमें अच्छा लगता है। आप लोग सुन रहे हैं और हुकारी भर रहे हैं, माता जी लोग सब मुड़ हिला रहे हैं, मतलब यू आर लिसनिंग। अगर अभी यहां जानवर लोग को पकड़ के बिठा दो तो क्या वो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तो हम लोग को बताया कि इस प्रकार से विदुर गए धृतराष्ट्र को बोला कि राते रात चल देना है। राते रात वे चले गए, हरिद्वार में गए और 15 दिन तक तपस्या किया। कितना दिन? केवल 1 पाक, 15 दिन। 15 दिन में ही भगवान के नाम जपते। सत्युग, त्रेता, द्वापर युग में उस समय भगवान का नाम उन्होंने बताया गया ग्रंथों में क्या जप किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, 12 अक्षर मंत्र जप किया और ध्यान किया भगवान को। 12 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, माफ करना, 15 दिन के अंदर अंदर बताया कि धृतराष्ट्र के शरीर का शुद्धि होते हुए, आत्मा का शुद्धि होते हुए उनके ही शरीर से अग्नि उत्पन्न हुआ, जिसमें धृतराष्ट्र जी अपना शरीर त्याग दिया। तो आचार्य जन समझाते हैं कि धृतराष्ट्र का दशा क्या हुआ
जब भक्तों के प्रति अपराध किए, भक्तों को दुख दिया, पांडवों को दुख दिया, तो धृतराष्ट्र का पूरा वंशज नष्ट हो गया। संतों के प्रति अपराध से पूरा वंशज नष्ट हो जाता है। और अगर संतों की कृपा हो जाए तो बोले वही धृतराष्ट्र जिसके अपराध के कारण से उन्होंने अपना वंशज नाश कर लिया, वही धृतराष्ट्र को विदुर महात्मा ने आके भगवत प्राप्ति करा दिया। कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन। लेकिन खूबी क्या है, कैसे 15 दिन में प्राप्त कर लिया? धृतराष्ट्र विदुर के बात सुनने के लिए मान गए थे। धृतराष्ट्र ऐसे नहीं बोले विदुर तू चल मैं पीछे आ रहा हूं, तुरंत ही उसके साथ चला गया। जो भगवान का भक्ति करना चाहता है, जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, उसका भगवत प्रेम कैसे होता है? संसार में प्रेम कैसे होता है? एक लड़का एक लड़की कैसे प्रेम कर लेता है? सिमरन, कैसे प्रेम होगा? अंग्रेजी में कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। पहले बार देखा दिल दे दिया। इसी प्रकार से भगवान को जो भी देखता है, भगवान को कैसे देखा जाए? भगवान के आंखों से नहीं देखा जाता है। श्रृण्वताम स्वा कथा कृष्ण, जो भगवान के कथा को सुन लेता है उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। अगर अभी तक प्रेम नहीं हुआ है मतलब अभी ले सुना नहीं है। भागवत कहता है रुक्मणी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, द्वारकाधीश को कभी देखा नहीं था, केवल कृष्ण के वृंदावन के लीलाओं का स्मरण किया था, सुना था। किनसे सुने थे? साधु संतों से सुने थे। उनके पिताजी राजा थे, उनके महल में साधु संत आया करते थे। हर एक गृहस्थी के घर में साधु संत आना चाहिए। अगर आपके घर में साधु संतों का चरण नहीं पड़ा है तो बताया गया है आपका घर क्या है? शमशान। शमशान। तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर में भक्तों के कमल चरण का रज नहीं पड़ा है वो घर शमशान है। वहां पे भूत आएगा, इसीलिए सबके भूत पकड़े हैं। जिसके देखो एक भूत पकड़ ले। अभी पिताजी ने बोल दिया तो मेरे माइंड में फिर ये चलने लगी। बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा साधु आया यहाँ पे प्रचार करने के लिए, 7,000 8,000 लोग उनको मिलने गए, लेकिन लोग गए तो क्या, सबके भूत पकड़ा हुआ है। और वो प्रभु जी ने कहा कि आप लोग के भूत ये मैला चीज पकड़ा हुआ क्योंकि आप लोग के जीवन मैला है। वो सभी को बोल के गए। वो हिंदुत्व का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने आए, सब लोग सुने, सब लोग वाह वाह करे, लेकिन मुझे संशय है कि लोग उनके बात को पकड़े। उन्होंने सभी को बोला। कुछ कुछ लोग को मैं जानता हूं कि वो लोग उस दिन वो दीक्षा समारोह किए थे तो कुछ कुछ लोग जाके दीक्षा भी लिए। तो एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मैं पूछा वो दीक्षा किया आपको क्या बताया? बोले वो दीक्षा किया, बताया कि किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का मदिरापान नहीं, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं, शुद्ध जीवन, पति पत्नी का शुद्ध जीवन होना चाहिए, किसी प्रकार का जुआ आदि नहीं, यहां तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए और राम का नाम लेना चाहिए। वो 3 दिन चिल्ला चिल्ला के ये बात बोला। सब लोग वाह वाह कार किया, सनातन धर्म की जय, विश्व सनातन धर्म की जय, ये सब किया। लेकिन मैं सोच रहा हूं, ऐसे एक बार एक संत एक जगह प्रवचन कर रहे थे तो सभी लोग जाके जो संत था उनके पैर पकड़ने लगे। सब लोग जाके गोड़ पकड़ने लगे, आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद। आशीर्वाद संतों के गोड़ से नहीं निकलता है, आशीर्वाद संतों के मुंह से निकलता है। तो ये संत बोला मेरा गोड़ मत पकड़, मेरे पैर मत पकड़, अगर मेरा 2 बात पकड़ ले तब जीवन ठीक हो जाए तुम्हारा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मुफ्त में कहीं गोड़ पकड़े से अगर भूत भग जाए, कहीं गोड़ पकड़े से हमारा पाप कट जाए तो हम लोग ले ले।
अरे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है? मुफ्त में क्या मिलता है? आप भी देते हो मुफ्त में। अगर कोई आपत्ति में तूफान आ जाए, कोई आदमी नवा कपड़ा खरीद के नहीं देवे, सब पहिरल्ला देवे। मुफ्त में कोई नहीं दई। तो यहां राम के भक्ति कहां मुफ्त में मिल जाई? इसके वास्ते प्रयास करे पड़ी है। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिरन करे पड़ी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जब हम लोग अपने जीवन में साधु संतों को आने देंगे, तब हम लोग के ज्ञान होगा, राम से प्रेम करने का ज्ञान होगा। नहीं तो राम से प्रेम नहीं होगा। इसीलिए रामायण में भी तुलसीदास कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। हम लोग को सत्संग करना पड़ेगा। हम लोग के जैसा संग रही, वैसन हम लोग के रंग चढ़ जाई। एक आदमी एक भी गाली नहीं देवे, लेकिन अगर गाली गलूच वाला संगत में पड़ जाओ, मुझे मालूम नहीं यहाँ के हाल कैसे है, लेकिन यहाँ के माताएं लोग, जितना लोग आप लोग शायद आदमी लोग यहाँ गांव के हुई हैं, आप लोग विवाह कर कर आए हुई हो अपन अपन माई बाप के घर से। मुझे मालूम नहीं क्या सभ्यता था आप लोग के, लेकिन कुछ कुछ जने गाली गलूच यहाँ सीख ली हुई हो। कोई कोई ऐसा भी रहा हुई हो, कोई कोई आदमी लोग अच्छा रहा हुई है पलवार। आप लोग अपन घर से गाली गलूच सीख के आए के ये लोग के पलवार के भी गाली गलूच कराई दिया। तो संगत से हम लोगन के कुछ कुछ माता जी लोग हंस रहे, जना पड़ोस में रहते हैं। यहाँ वैसे भी घर बहुत नजदीक नजदीक है, एक घर में क्या हो रहा है दूसरे घर में पता होगा। तो संगत के प्रभाव से तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न हुई। यहाँ पे आप लोग केवल इतने लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं, लेकिन आप लोग सब यहाँ बताए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप सब लोग के ऊपर राम की कृपा आज है। आप लोग जो जीवन भर से पूजा करते आता है, आप लोग सोचे कि हम लोग के पूजा के कब फल मिली, आज फल मिले हैं। कहा है कि आज हम लोग सत्संग में बैठा है। कहा है हम लोग सत्संग में बैठा है। यहां पे जो धर्म के जो 4 नियम हैं, उसके पूरा पूरा पालन हुए हैं। कम से कम, मुझे मालूम नहीं अभी प्रोग्राम खलास हो जाएगा तब पालन होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम अभी तो हो रहा है। अभी यहां कोई गटे नहीं झुरा है। सबको नबी राम रस के पान करे है। तो हम लोग ये सब छोटा छोटा अशुद्धि से, छोटा छोटा एक खीर बनाएगा हम लोग, अगर उसमें एक कंकड़ छोड़ दो तब खीर कैसे हो जाए? हम लोग पूजा पाठ करता है, हम लोग रामायण करता है, अष्टमी मनाता है। अभी अष्टमी है, 2-3 हफ्ता बाद हम लोग अष्टमी मनाएगा, सब चीज करेगा। लेकिन थोड़ा से बुद्धिमानी दो, थोड़ा से इसमें दिमाग लगाओ। सब आप लोग नियम करेगा, कोई 8 रोज नीमक नहीं खाई, कोई उपवास करी, कोई शुद्ध जीवन जी, कोई कौन-सी करी, कोई कंची करी। फिर आप आएगा यहाँ भागवत कथा करेगा, कृष्ण के प्रेम सागर पढ़ेगा, कृष्ण के लीला पढ़ेगा, फिर 10 बजे के बाद फिर मैला पानी में लौटेगा। कैसे हुई बताओ? वट एवर यू हैव लर्न्ड, यू विल अनलर्न इट। ये सही बात है। मुझे पता है कि हम लोग हरदम बोलते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही रुकावट है भक्ति में बढ़ने का, यही रुकावट है। 25 साल पहले जब यहां पे हम लोग भागवत किए थे, क्यों ये केवल 2 परिवार, ये 4 लोग आगे बढ़ गए? क्योंकि ये 4 लोग उसी समय जो रुकावट है उसको छोड़ दिया। ये रंगा जी और ये परमा जी अपने परिवार में जाके ये जो 4 पाप है उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो राम के भक्ति में आगे बढ़ गए। जब बंद नहीं करोगे तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे? तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं। मुझे पता है शायद आप लोग के घर में आप बोलेंगे, जो माता जी लोग यहां बैठे हैं, आदमी लोग नहीं आया, तो आप बोलेगा, आप हमें बताएगा, हाँ मनता तो करे लेकिन घरे आदमी नहीं माने।
जो आदमी लोग यहाँ बैठा है, अगर आपके पत्नी ने आए तो बोले हम तो मांगी थे करे, लेकिन घर की औरत नहीं माने हैं। कोई बात नहीं है, जिसके जब से ज्ञान हो जाए, एक माने एक नहीं माने कोई बात नहीं, झगड़ा झंझट करे एक बात नहीं है, झगड़ा झंझट करे एक बात नहीं है, लेकिन जे सको आगे बढ़े तो आगे बढ़ो। सही बात कि नहीं? अब दोनों जने कुआं में गिरा हो, अगर एक जने सके बहरे हो जाए तो बहरे हो जाए दो, एक बहरे हो जाए तब तो सके तो सरका भी निकाल ले। अब ऐसे तोड़ो कि हम लोग पति पत्नी हैं, 7 जन्म निभावे के कसम खाया है, तो दोनों जने कुआं में गिरा रहो। जब मरे के टाइम आई, मृत्यु के टाइम आई, तो यमराज अगोरी, यमराज बोली नेछा औरत के भी ले लो। पंडित तो आई बताई, बोली खटिया भी दे दो, मुसेरी भी दे दो, सब देगा। ऐसे लड़का बोले पिताजी को, बोले पत्नी की भी काम हुई, बोले अम्मा भी ले जाओ। ऐसे नहीं चली। हम लोग सब अकेले अकेले आया है और अकेले अकेले जाएगा। अकेले आया है, अकेले जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अपने परिवार में कच करो, अपन जैसे हम लोग सबको इन कमाई करता है ना, आप लोग अगर स्त्री लोग, आप लोग घर पे रहता है, आप लोग के कुछ भी सौदा पानी खरीदे पैसा मिले या कुछ भी, तो उसमें से भी आप कोशिश करता कि नहीं 2-4 आना बचा लेके ना। आदमी को नहीं पता हुई, आप बचा रखता है कि कोई दुख आई तो काम आई। तो ऐसे गोपी लोग के तरह गोपियां भी, वृंदावन के गोपियां भी सब अपने अपने घर में रहती थी, अपना अपना कार्य करती थी, लेकिन मन भगवान में लगाई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन केवल भगवान में लगा लो। कर से कर्म, हाथ पैर तो अपना डुलाना पड़ेगा, हाथ पैर से जो भी आपका धर्म है करो। बच्चा पालना है बच्चा पालो, माता के काम है मातृ धर्म करो, पति के काम है पति धर्म करो, बच्चों का काम है संतान पुत्र धर्म करो। सब लोग अपना अपना धर्म करो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधान। मन कैसे कृपा निधान में रखियो? जब हम लोग मन भगवान में लगाएगा। मन कैसे भगवान में लगी? मंत्र से। मंत्र जाप निर कर पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो केवल भगवान का नाम जप करते हुए मन लगाए रहो और अपना नौकरी चाकरी पालन पोषण पढ़ाई लिखाई घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ करते रहो। तो ऐसे करते करते क्या होगा? मन से सकल वासना भागी। मन से क्या होगा? सकल वासना भागी। भागी कैसे? जैसे हम लोग के घर में कभी कभी देखा है चूहा निकले, हैं? चूहा टहरत जाए, हैं? चूहा इधर से सट से निकला, उधर सट से गायब हो गया। हम लोग अभी संभरते रह गया कि चूहा पकड़ेगा, चूहा खलास। भगवान के नाम जब हम लोग लेगा तो हृदय से काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर्य ऐसे गायब हो जाए। जब तक हम लोग के हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य रही, तब तक हम लोगन के टेस्ट नहीं लगी। वही बात है, खीर में कंकड़ रही तो खीर कितना भी अच्छा बनाया, जहां दांत के नीचे कंकड़ आएंगे फिर वो खीर लीला नहीं जाई, उसके थूक देवा जाइए। तो सभी लोग जागृत हो इस चीज से। हम लोग सबको ही देख लिया है, ये हम लोग भगवान के झलक देख लिया है। कोविड भय है, हम लोग देख लिया है कितना आदमी मर गए, लड़कन आए नहीं पाए माई बाप के आगे लगावे। सही बात कि नहीं? और हम लोग कौन जी बोलता है, हम लोग कोई द्वारी नहीं जाए तो हमार मट्टी में के आई। कोई मरा आदमी नहीं रखी, आदमी मरा आदमी कोई नहीं रखी। मरा मुर्गी हुई तो रख ली है, मरा आदमी कोई नहीं रखी। वरी नहीं करना, कोविड प्रूफ कर दी से। अकेले आए हो अकेले जाइयो। कोई मुर्दा घरे रख के गोरी नहीं, कोई ना कोई आगी लगा दे।
तो हम लोग के काम है अपन फोकस, अपन गोल क्लियरली समझो, गोल अपन मांगो क्लियरली समझो। जैसे हम लोग के भारतीय समाज, हिंदुस्तानी लोग में ही बहुत चौकस है एकदम। आदमी मान लीस कि हम लड़कन के ओवरसीज निकालेगा, कोई रकम से निकाल दे, चाहे पढ़े माने, चाहे शादी करके, चाहे बुढ़िया गोरी शादी करके, चाहे बुढ़ा गोरा शादी करके, कुछ करके निकाल दे। काहे कि गोल बहुत क्लियर है कि हमें लड़कन के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में बसावे के है, कुछ भी करिए आदमी। तो सबसे बड़ा जीवन के लक्ष्य है भगवान के प्राप्ति। मरे के बाद कहां जाओगे? नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, 84 लाख योनि भुगतोगे, ये तो पता होना चाहिए ना कहां जाएगा। अगर एक आप लोग के गांव से ही आएगा आदमी है, बस में बैठ के, खाली बस में बैठ जाए, चल दे, पता नहीं वहां या तुम रास्ता पे जाओ, नीचे बस पकड़ लो, खाली बस देखो, चाहे इधर जात हो चाहे उधर जात हो, कोई लम बैठ जाओ, डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। इधर जाते बस में बैठ जाइयो तब तैलेबू या तो रेकी या तो लोटोका पहुंच जाइयो। और हम लोग यहां सोचे नसूरी टाउन से भी घूम के आता है? थोड़ा से मजाक है, लेकिन जीवन के संबंध में यह सीरियस बात है। कौन कौन लोग जानते हैं आप मरने के बाद कहां जाने वाले हो? कोई जानता है? नहीं जानता है? आप लोग तो सब बोले एक अंधा दूसरे अंधा का रास्ता दिखावे तो दोनों कहां जाए? गड्ढा में। हम लोग की हालत है। ये सोचो कितना बड़ा दुख की बात है ना। जैसे भी आप लोग के हफ्ता भर नौता मिला, आप लोग सबको इन हफ्ता भर से जानत रहा कि सुख के समझा के हम लोग सत्संग में जाएगा, भागवत कथा में जाएगा। आप लोग के माइंड में क्लियर है। लेकिन इससे यहां आवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरे के बाद में कहां जाएगा, उसके बारे में हम लोग के पता नहीं है। अगर रेडियो में बोल दी स्वर्गीय, उसके मतलब नहीं है स्वर्ग गया है। वो तो मट्टी में आदमी सब आवे तब बात करे, बोले इतना बदमाश आदमी रहा, बदमाश आदमी स्वर्ग जाए हैं? बुढ़िया मर जाई तो सबको इन बताइए बोले पतो बहुत सताता रहा है, तो बुढ़िया स्वर्ग जाई नहीं है? लड़का लोग भी ऐसे, लड़का लोग भी ऐसे, माई बाप मर जाए तब लड़कन रोवे दिखाए, तब गांव वाला आदमी बतिया अभी झुट्टे के रोवे है, मैया के तो मारत रहा, बप्पा के तो पीटत रहा। A man is known by his company। जैसन हम लोग के संगति रही वैसन हम लोग के पहचान रही। आप लोग के एक्सपीरियंस हुई ना, गांव में यहाँ गंजरी लड़कन है कि नहीं? अगर तुम्हारा लड़कन भी उन लोग के संगे घूमे लगे तो उसके मतलब क्या है? हाँ माता जी देखो सही बात बताए, लड़कन उन लोग के संगे घूमे लगी, ऐसे नहीं सोचना है कि तुम्हारा लड़का जीसस क्राइस्ट से उन लोग के गए वहां से निकाले, ये अपने उसमें जाके घुस गए, तबे तो वैसा संगत ले घूमे। तो हम लोग के भी जब भक्त लोग संगत रही, भगवान के संगत रही, हनुमान जी हम लोग के जीवन में रही, राम जी हम लोग के जीवन में रही, तब मतलब हम लोग के सदगति होला है। तब सको बोले कि हम लोग मरे के बाद में मोक्ष मिल गए, नहीं तो नहीं। तो जब कुछ जानता है तो राइट टाइम पे ना, अभी जैसे छोटा छोटा लड़कन है, अभी छोटी लड़की किंडरगार्टन नहीं जाई, प्राइमरी स्कूल नहीं जाई, ABCD नहीं सीखी, 1-2 नहीं सीखी, तो मैया पापा सोची अरे भी तो छोटी है, अभी रान दो, अभी जब 20 बरस के हुई तब सीख ली। 20 बरस के लड़की हुई जी तब ABCD सीखी? नहीं सीखी ना। हम लोग की यही हालत है, जो ABCD नहीं सीख पाई से तो हम लोग के हंसी लगे है, ऐसे ही देवी देवता हम लोग के देख के हंसे है। हर एक सनातनी, हर एक भागवत में लिखान है, रामायण में लिखान है, सब ग्रंथ में लिखान है, कौमार आचरित प्रज्ञा। 5 वर्ष के उम्र से भगवान के भक्ति मांगो करो। 5 वर्ष के लड़का के लड़की के मांगो कंठी माला पहरो, तिलक लगाओ,
और भगवान के नाम लो और शुद्ध जीवन जियो। 5 वर्ष के प्रहलाद महाराज रहा, 5 वर्ष के लड़का के बचाए के वास्ते भगवान विष्णु आधा नर आधा सिंह रूप लेके प्रकट हुए गए। 5 वर्ष के लड़का भगवान के प्रकट कर दिस। ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के लड़का रहा, 6 महीना के अंदर अंदर खाली कसम खा लीस कि बाप से बड़ा राज हम लेगा। चला गए वन, बोले मैया के ले गए, मैया बोले कि ऐसा चीज तो भगवान सके दे। बोले भगवान, 5 साल के लड़का कौन चीज जाने। बोले भगवान कहां रहे? तो मैया बोले भगवान तो वन में रहे, ऋषि मुनि लोग तबे वन में जाए तपस्या करे। 5 साल के लड़का वन में चला गया। नारद जी आएंगे परीक्षा लेवे, बोले अरे तुम्हारा तो खेले कूदे के उम्र है, बोले जाओ मोटर चलाओ घरे, खिलौना खेलो। 5 वर्ष के लड़का बोले नारद के कि गुरुजी अगर आप हमें मदद करे सको तो हमें मोटिवेट कर दो, और अगर नहीं सको मोटिवेट करे तो रास्ता छोड़ दो। हम लोग के संसार कैसन है? हम लोग के परिवार, इष्ट मित्र, गांव, हम लोग के आदमी कैसे हैं? हम लोग के संगति कैसे है? ध्रुव महाराज के रकम नहीं है। ध्रुव महाराज बोले चाहे हमें प्रेरणा दो या तो रास्ता छोड़ दो। हम लोग कैसन है? न हगो न रास्ता छोड़ो, ना अपने भक्ति करो न कोई के करे दो। अगर कोई करत भी होए तो हम लोग बोलेगा कौन सी 100 चूहा खाए के हज करे चल दिया। अच्छा चीज में हम लोग सबके गिराए देता है। अभी आप लोग जितना जन यहां बैठा है, आप लोग हमें बताओ इतना देरी से हम जितना बात बताया है उसमें से कौन बात हमें रोंग बताया है? कोई बात से आप लोग सहमत नहीं है हमारे? जोन ग्रंथ के बात है वो बात से हम लोग के सहमत होए के पड़ी। तो ऐसे नहीं बोलो कि ग्रंथ में रोंग लिखान है, ऐसे बोलो कि हमें करे के शक्ति नहीं है ना। एटलीस्ट इतना तो सच्चे बोलो, इतना भी झूठ नहीं बोलो। हम लोग कौन जी करे मांगता है? झूठ बोल के हम लोग आपन कमजोरी लुकाए ले मांगता है। ये तो अच्छा बात भगवान बोले कि हम लोग के जीवन ऐसे होना चाहिए। हम लोग के जीवन में रामायण के शुरुआत में, रामायण अभी रावण के लंका कौन जराई, हनुमान के पूछ में कौन आगी लगाई, रावण के नाना कौन रहा, वो सबसे पहले रामायण जाए के शुरू में जब जाए के पढ़े शुरू करेगा ना, तो शुरुआत में बताया दी से जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। बोले रकम रकम के पापी हो आदमी, बोले झूठ बोलो पाप है, चोरी करो पाप है। हम नहीं बोलता ये सब पाप नहीं, पाप है। लेकिन सबसे भारी पाप तुलसीदास जी बोले हैं मांसाहारी और सुरापी, जो जीव हत्या करके मांस भक्षण करे है, और जोन सुरापी जो नशा करे है। यही दुई चीज से हम लोग के कोई धर्म के फल नहीं आई। याद करना, हम लोग ये दुई चीज करेगा, हम लोग जितना भी पूजा पाठ करिए उसके फल नहीं आई, फल नहीं आई हम लोगन के। कैसे सको दूसरा के जीव मार के और हम लोगन अपन जीवन बनावे? जीव मारना तो वायलेंस है, हिंसा है। कौन जगह हिंसा से शांति प्राप्त है? और नशा से क्या हुई? नशा से आदमी दारू पी ले तो आदमी के संतुलन राइट रहे, दिमाग राइट रहे। तो नशेड़ी आदमी भगवान के बारे में कैसे समझी? दिमाग ही नहीं राइट रही है। आज हम लोग सोचता है कि हम लोग के लड़कन इतना कैसे बिगड़ गई हैं। लड़कन बिगड़ गई हैं बिकॉज हम लोग लड़कन के रामायण नहीं पढ़ाया है, नंगोना कुटवाया है। हम लोग के लड़कन आज का है गांजा में पड़ गई है, मेथेम्फेटामिन में पड़ गई है, ड्रग्स में काहे पड़ गई है? बिकॉज हम लोग के साधु संग या सत्संग या भगवत प्रेम ये कुछ सिखाया नहीं है। देखो दुनिया में सब लोग क्या खोजे है? दुनिया में आदमी कौन सी खोजे? सबको इन प्रेम खोजे, सब आदमी प्रेम खोजे। एक पति पत्नी का लड़कन पैदा करे प्रेम के मारे, काहे माई बाप लड़कन के शादी करे प्रेम के मारे।
काहे एक मंडली बनावा जाए, काहे एक गांव बसावा जाए, काहे एक परिवार बसावा जाए, सब प्रेम के खोज है। शायद हम लोग नहीं सोचता है। मुझे ये व्यक्ति मिला था, ये जो कैथोलिक चर्च वाला आर्ची बिशप है, कौन नाम है उसके, कोई चुंग है, कोई चोंग, उसका नाम कुछ है। तो सरकार भी पूछे कि कैसे हम लोग ये ड्रग प्रॉब्लम के निवारण करियो। उखड़ा हुए कि सीधा एक बात बोलिस, बोले ड्रग प्रॉब्लम के कारण है कि आजकल के घर में प्रेम नहीं है। बोले सबके चर्च के संगे जोड़ो, सब परिवार में प्रेम हो जी और हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जी। और सही बात है, अगर भगवान से प्रेम करियो तो ये सब चीज में मजा नहीं लगी। सबको इन तो आनंद खोजे, सबको इन प्रेम खोजे, सबको इन सुखी होए मांगे। ये लड़कन क्या करे, गांजा पिए, ये लोग के लगे नौकरी नहीं लगे है, ये लोग खुद सुखी होए मांगे है। हम लोग उठते बैठते लोग के बोलेगा नौकरी नहीं, तुम कमाता है नहीं, तुम भोजा है, ये वो, तो कौन जी करे बेचारा। तो वी हैव टू क्रिएट अ लविंग एनवायरनमेंट। ये लविंग एनवायरनमेंट कैसे आएगा, ये हम लोग कैसे प्रेम करेंगे एक दूसरे से। जब हम लोग प्रेम तभी कर पाएंगे जब हम लोग वस्तुओं का प्रेम छोड़कर वास्तविकता से प्रेम करेंगे। ट्रुथ क्या है, राम नाम सत्य है, दूसरा जगत जो है वो मिथ्या है, वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है। लड़का हम लोग के मोटर खुरूज दे, हम लोग लड़का पिटाई कर देगा, लेकिन मोटर नहीं मांगे खुर्चा है। प्रेम कहां है, औलाद में प्रेम है कि लोहा में प्रेम है? ये हम लोग के समाज की हालत है। कहा ये हालत है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। सिंपली पुट, सिंपल भाषा में, लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं, लोग रामायण समझते नहीं है, लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, लोग सत्संग में नहीं जाते हैं, लोग भक्तों के साथ में सही मार्ग नहीं अपनाते हैं, तो जीवन हम लोग के ऐसे ही रही। सब प्रॉब्लम के निवारण है श्री राम के चरण, श्री राम के चरण। रावण के भी विभीषण बोलिस रहा, राम भगवान है, राम के शरण ले लो। रावण नहीं मानी सरा बात। हम लोग के लगे तो कोई के लगे सोना का लंका नहीं है, रावण के लगे सोना का लंका रहा, वो भी खलास हो गया। मैं आपको एक पावरफुल मैसेज देना चाहता हूं। मेरा प्रयास यही है कि आप लोग सोचो इसके बारे में। मांगे आप लोग के मन में खलबली मच जाए, कौन सी बोल के चला गए। जब ऐसे हम लोग खलबली मचाएगा, जब खेती करे मांगो, आप लोग यहां खेती करता होगा, जब खेती करे मांगो तो जंगल में कोई चीज बिया बोई दियो नहीं हुई, खेत के जोते पड़ी है? तो अगर हमारी बात कड़ा लगत हुई तो जानना यही रकम आप लोगों के हृदय और आप लोगों के मन के खेत के हम जोते कोशिश करता है कि उसमें उलट पुलट करी तब कोई उपज अच्छा हो जाई, नहीं तो कौन सी हो जाई, कौन घास रे है, पारा ग्रास हो जाई है? और एक कोई ग्रास में नाम नहीं याद आवे। अभी हम गांव में पला है, तुम जाना तेरा पहले बोले है? ये हम लोग की हालत है जी। प्लीज थिंक अबाउट इट। सोचो, आप लोग सोचो। ये भक्त लोग सब इतना कोशिश करा, यहाँ पे योजना बनाया, प्रसाद बना के लाए, आरती हो, भक्त हो, लोग सब आए हैं। ये क्या है? ये मालूम है हम लोग ये सब क्यों करते हैं, क्यों इतना प्रयास करते हैं? ये उसी प्रकार से है जैसे भी गांव में कहीं शादी रही, आप जाइयो, बहुत अच्छा पुलाव और बहुत अच्छा आलू मटर बना रही, लड़कन मांगे सब बलून खेले, मैया पप्पा कौन सी करे, मैया पप्पा कौन सी करे हैं? मैया लोग बताओ, लड़कन लोग खेले हैं और आप लोग खाना खाता है, एकदम स्वाद स्वाद खाना है, तो आप लोग कौन सी करेगा हैं? काहे गुस्साएगा आप लोग हैं? आप लोग काहे गुस्साएगा? बिकॉज कि इतना स्वाद खाना बना है, आप मांगेगा, लड़का मांगे खेले, उसके इंटरेस्ट से खेले के, लेकिन हम लोग मांगता लड़का
स्वाद खाना खा ले। ये भक्तों के यही प्रयास है, ये भक्तों के यही प्रयास है। ये लोग सब खाना खाए, ये लोग के स्वाद लगे राम के नाम में, तबे ये लोग गली गली दौड़े हैं, सब बगल जाए है कि अच्छा स्वादिष्ट खाना है, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। लेकिन समाज क्या है? सब बलून और कुंची बोले चमका हुआ कागज में दौड़े हैं। तबे हम लोग के भी कभी कभी गुस्सा लगे। व्यासदेव भी गुस्सा आ जाए। व्यासदेव बोले स्वाविद वर होस्त्र खरही, बोले का लोहार के जो भट्टी रहे हैं, नवा लड़कन तो नहीं जानते, बुढ़ा लोग जाना चाहिए ना। पहले भट्टी रहे, आगी बारो उसमें, फिर एक बेलोस ब्लैक स्मिथ के रहे, वैसे पंप के माफित रहे। तो वो वाला इसे पंप करो तो हवा आगी में लगे, तब आगी बरे, तब उसमें लोहा तापा जाए, उसके भट्टी बोला जाए। भागवत में इसके वर्णन है। तो बोले लोहार कौन सी करे, भट्टी के इसे दबावे छोड़े, दबावे छोड़े, तब तो इसे हवा इसे पंप करे ना, हवा पंप करे इसे। तो भगवान व्यास बोले अगर तुम सोचता है जीवन के मतलब है खाली जिंदा रहो, सांस ले, तो बोले लोहार के भट्टी का सांस नहीं लेवे। व्यासदेव बोले अगर हम लोग सोचता है जीवन के लक्ष्य खाली खाना खाओ, तो बोले गांव में जो जानवर घूमे रास्ता पर लोग खाना नहीं खावे। अगर हम लोग सोचता है जीवन के लक्ष्य है खाली लड़कन बच्चन परिवार बनाओ, तो व्यासदेव जी बोले स्वाविद वरा। स्वाविद मतलब बोले का सुअर के लगे सुरनी और लड़कन नहीं रहे, हम लोग के लगे एक रही, दुई हो जाए, ट्विंस हो जाए, बड़ा बात हो गए, कोई के ट्रिपलेट्स हो गए, बड़ा बात हो गए। स्वरनी के तो 12-12 हो जाए। भागवत के श्लोक है स्वाविद वर होस्त्र खरई। मनुष्य जीवन जानवर जीवन से अलग है। मनुष्य जीवन जानवर जीवन से अलग है। मनुष्य और जानवर में फर्क क्या है? मनुष्य राम के सके पकड़ ले, जानवर नहीं। मनुष्य रामायण सके सुन के समझ ले, जानवर नहीं है? ये फर्क है। तबे देवता लोग बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बोले सुर दुर्लोक सब यही ग्रंथ, बोले सुर भी बोले मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिले हैं। 84 लाख योनि भ्रमे के बाद में मिले। आप लोग जब सब हम लोग सब मनुष्य जन बना है, हम लोग 84 लाख योनि भोग लिया है? तो हम लोग के काम है जानवर वृत्ति छोड़ दो, जानवर वृत्ति छोड़ दो। मनुष्य जन्म मिला है मतलब मोक्ष के द्वार खुल गए। हम लोग मोक्ष के द्वारी पाए खड़ा है, अभी द्वार के खोल के इसमें हलो। ये द्वार के कैसे खोला जाए? भगवत प्रेम से, भगवत नाम से, हरि कथा से। इसीलिए बताया गया कि सत्संग में जाओ और हरि कथा के श्रवण करो। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल सुनने मात्र से। बोले परीक्षित महाराज केवल कथा सुन के, नौदा भक्ति में से दूसरा कुछ नहीं करी परीक्षित महाराज, खाली कथा सुनी से, खाली कथा सुनी से। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, एक्चुअली तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, बोले जो व्यक्ति मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूषर सेवा। भूषर सेवा मतलब जो पृथ्वी पर चलते फिरते भगवान है। पृथ्वी पर चलते फिरते भगवान कौन है? साधु संत वैष्णव जन। वैष्णव जन क्यों इतना महान है? गांधी जी बहुत सुंदर, नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर भजन लिखा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे। वैष्णव कौन है? जो दूसरे के पीड़ा समझे है। कोई वस्त्रहीन है, कोई भोजनहीन है, कोई सौंदर्यहीन है, कोई गरीब है, कोई कंगाल है, कैसे अच्छा उबीला पीड़ा समझे है। लेकिन परम पीड़ा तो यह है कि हम लोग भगवान के प्रेम भूल गया है।
वैष्णव जन तो तेने कहिए, उलंग के वैष्णव बोला जाए, उलंग के साधु बोला जाए है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराये जाने रे। पराया के पीरा उलंग के लगे है, पराया पीरा उलंग के लगे। संसार कैसा है? संसार है पर दुख सुखी। दूसरा आदमी दुख में है तो बड़ा मजा लगे, बोले अभी तो कमती मिला, अभी और उतरी आगे। लेकिन साधु ऐसे नहीं देखे। साधु बोले कि अरे दुख में है, हम कोई मदद कर दे कि दुख से छूट जाए। परम कल्याण क्या है? कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय हरि गुण गान विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय। भवतरे बिनहि प्रयास, बिना मेहनत के कोई कड़ा काम नहीं करे पड़ी। केवल क्या करे के है? जैसे हनुमान जी करी से, राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूषर सेवा। जो वैष्णवों की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मोहि समेत बिरंची शिव बस, ताके सब देवा। बोले जो वैष्णवों की सेवा करता है, भगवान कहते मोही, मेरे को वश में कर लेता है, समेत बिरंची ब्रह्मा जी को वश में कर लेता है, शिव बस में कर लेता है, ताके सब देवा। सब देवी देवता के बोले अपन बस में कर ले। कौन व्यक्ति? जो वैष्णव के, साधु संत लोगों के, ब्राह्मण लोगों की सेवा करे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो अपना जीवन शुद्ध रखा है वो साधु है। तो हम लोग के काम है अपन जीवन शुद्ध करो, हर एक व्यक्ति साधु हो जाएगा। भगवान कोई के सुंदरता नहीं देखे, भगवान कोई के धन नहीं देखे, भगवान कोई के रूप नहीं देखे, भगवान कोई के पैराव नहीं देखे, भगवान देखे आपके साधुत्व। भगवान देखे आप कितना साधु है। साधु मतलब हृदय कितना काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर्य से साफ है, ये भगवान देखते हैं। तो भगवान कभी कभी कड़ा बात बोलते हैं, कभी कभी प्रेम से बोलते हैं, कभी कभी ऐसे रहे, कोई लड़कन के अच्छा से बताओ सुन ले, कोई लड़कन के थोड़ा दुई लपड़ लगा के पड़े तब सुन ले। लेकिन माई बाप के प्रयास क्या रहे? लड़का के हमार भलाई हो जाए। लड़का कभी कभी लगे हमें बप्पा मारी से, हमें लाइक नहीं करे। कोई माई बाप अपन लड़कन के नहीं लाइक करे, ऐसे नहीं है। सब माई बाप अपन माई बाप लड़कन के अच्छा मांगे। भगवान हम लोग के पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। भगवान सब कुछ है। भगवान धन है, भगवान ज्ञान है, भगवान माता है, भगवान पिता है, भगवान सखा है। तो इसके वास्ते हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। भगवान ही हमारे जीवन का कारण है। अरे हम लोग जीव शक्ति भी तो भगवान की शक्ति है। अगर भगवान नहीं होता तो हम ही लोग नहीं रहता। ये शरीर भी हमारा जो पंच धातु का, ये भी पदार्थ तो भगवान का दिया हुआ है। मिट्टी भगवान का है, वायु भगवान का है, पानी भगवान का है, खम भगवान का है, अग्नि भगवान का है, सब भगवान का दिया। तो हम लोग के प्रयास रहे चाहिए कि हम लोग ई जन्म में थोड़ा से भगवान से प्रेरित हो जाए। तो इन चंद शब्दों के माध्यम से हमारा प्रयास था कि आपको भगवान में जागृत करें। अगर इफ यू किसी व्यक्ति को भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ होगा, आप भगवान के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को भाषांतर किया है, छोटे छोटे किताबों के रूप में किया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। प्लीज़, ऐसे नहीं है कि हम लोग बोलेंगे हम लोग वेजिटेरियन नहीं है, या तो हम लोग अभी साफ नहीं है, तो हम लोग ये साबुन है, ये ग्रंथ जो है ये डिटर्जेंट है। जब डिटर्जेंट को मैला कपड़ा में ही तो लगाया जाए। अगर आप लोग अपन अपन घरे जाए के सब सफा सफा कपड़ा उठा के धोए लगो, फुला के धोए लगो, तो आदमी कौन सी बोली आपके हैं? बोलिए औरतिया पगलाई गई है। आप राइट बोला। तो हम लोग की यही हालत है, हम लोग सब पगलाई गया है। तो बागेश्वर बाबा बोले मेरे पागलो, हम लोग सच्चे पगलान है। हम लोग सच्चे पगलान है। तो ग्रंथ पढ़ो, भगवान के नाम जप करो, या जप माला भी है आप ले जाओ,
और जैसे हमारे दोम्बाती का ये जो भक्त है सत्येंद्र स्वामी, बहुत प्रसन्नता हुआ। मैं आ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला कि देखो जो भी भगवान का, मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे से कुछ लो, भगवान का है। हम लोग केवल चाहते हैं आप भगवान का नाम लो। अगर पढ़ना लिखना भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम लेना शुरू करो। जैसे भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, मन की गति आपको आप बदल जाएगा और वातावरण आपको आप बदल जाएगा। डरो मत, भगवान कहते हैं मां सुचा, डरो मत। डरना नहीं है, भगवान से बढ़ के दूसरा कोई शक्ति नहीं है। भूत प्रेत पिशाच है, जब खाली हनुमान जी के नाम सुन के भूत प्रेत पिशाच भग जाए है, तो राम के नाम सुन के कौन सी हुई है? राम के नाम सुन के तो देश से बाहर चल देख चाहिए भूत प्रेत के। प्रॉब्लम है हम लोग राम के नाम लेता नहीं है। सब चीज के निवारण है राम नाम। हम लोग के विश्वास राम के नाम में नहीं है। हम लोग के विश्वास कहीं राखी में है, कहीं फुकाई में है? हम लोग के कोई आदमी खाली ऐसे करते, हम लोग के विश्वास है, और राम के नाम में विश्वास नहीं है। हम लोग यहां बैठा है, इतना देर से कोई नहीं सोचे कि रूठ सके गिर जाए, लेकिन अगर बोलेगा राम के नाम लो तो पता नहीं है, हम लोग इसे करेगा। जब संसार के बनावटी में हम लोग के विश्वास है, तो राम तो संसार बना इसे है? तो हम लोग के केवल प्रयास है कि हम लोग राम के नाम ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। जोश बोलिए। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गो प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। आपने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, स्पेशली यहाँ माता जी लोग सब हुकारी भर रहे थे, तो बहुत अच्छा आप लोग ध्यान से सुने। भगवान आप पर कृपा करे, आप भक्ति में प्रेरणा पाए, और जो हमने अपने गुरु से सीखा, जो ग्रंथों की बात है, वो आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। अगर मेरे बोलने के ढंग में कुछ कमी होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा प्रयास था कि हम केवल आपको भगवान के भक्ति में प्रेरित कर सकें। थैंक यू ऑल वेरी मच वंस अगेन। और ज़रूर आप लोग यहाँ पे कुछ बुक्स है, जपमाला आदि है, और हमारे भक्तों से आप कांटेक्ट कीजिए। और हमारा सत्संग का बाइबा ग्रुप है, अगर आप बाइबा पे है तो यू कैन स्कैन द QR कोड एंड बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप। और यहाँ नसोरी हेमरोन प्लाजा में हर रविवार को हमारा सत्संग होता है, सुबह 7 बजे से 8 बजे का होता है, और शाम 4 बजे से 6 बजे का होता है। तो विच एवर इज कन्वीनियंट, आप आके सत्संग में भाग ले। ये सर पूरा प्रयास यही है कि हम लोग वो उपलब्धि करें, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि लोग अपने जीवन को सद्गत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग जल्दी से भगवान की आरती करेंगे, फिर आप लोग प्रसाद पा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
बात जब भी है, ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति तुलसी का पूजा करता है उस व्यक्ति को कभी यम का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग ऐसे बारी बारी से घूम के और एक पानी इसमें डालते। नामो नमः तुलसी कृष्णा प्रिया
माता टेके जय ओम विष्णुपाद परमहंस सुपनील जगत स्तोत्र शक्ति श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीडी भणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य